गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और आपको जैसे पता है कि हमारा 12th क्लास का इकोनॉमिक्स आपका विषय है और चैप्टर नंबर 4 हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने आपका पूर्ति को देखा कि आपकी सप्लाई क्या होती है। हमने सप्लाई की परिभाषा को पढ़ा कि आपका किस प्रकार से बाजारों में सप्लाई की मांग होती है, कैसे उसके मूल्य निर्धारित होते हैं। इन सब चीजों को हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत पढ़ा और उसको जाना। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मेरे अपने प्यारे बच्चे हैं, सभी बच्चों ने पूरे लेक्चर को अब बहुत अच्छे से आपका रिवीजन कर लिया होगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिसका अभी तक आपका लेक्चर रिवीजन नहीं हुआ है, तो वो अपने लेक्चर रिवीजन कर ले। और साथ ही में अगर आपका रिवीजन के दौरान कोई चीज आपको समझ नहीं आई हो, कोई आपको रिवाइज करवाना है कोई चीज आपका वापस, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना प्रश्न आप हम तक भेज सकते हैं बच्चों। क्लियर है? और जैसा आपको पता है कि हम लोग जो है आपका बुक के साथ साथ अपनी आपके लैंग्वेज में हम चीजों को आपके लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम उन चीजों को बहुत आपका बेहतर तरीके से अच्छे रूप में हम उनको समझ सकें, हम उसको पढ़ सकें। बच्चों क्लियर है? चलिए, अगर आप लोग रेडी हैं, कोई आपका प्रश्न नहीं है, तो हम चलते हैं सीधा बच्चों डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, हम लोग देख रहे थे एक फर्म की आपका पूर्ति वक्र, कि हम कैसे किसी फर्म का आपका पूर्ति वक्र ज्ञात करते हैं, उसके विषय में हम लोग आपका देख रहे थे। कुल मिला के हम लोग जो आपका पूर्ति है उसी चीज को आपका देख रहे थे कि पूर्ति क्या है, उसको हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत देख रहे थे। जैसे हम लोगों ने आपका पूर्ति को देखा था कि थॉमस के अनुसार हम लोग पढ़ रहे थे कि वस्तु की आपूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। क्या बोलते हैं हम उससे आपका बच्चों? उसे हम पूर्ति कहते हैं। अब देखिए, फर्म की जो कोई कंपनी है, जिसकी पूर्ति हमें क्या करना है, उसके ग्राफ को डिफाइन करना है। और ग्राफ में आप देखेंगे, आपका ग्राफ में केवल दो ही चीज होंगी आपका, एक होगा आउटपुट जो आपका निर्गत है, और दूसरा होगा रेट। रेट किसका होगा? तो ऑब्वियस बात है कि जो वस्तु हम लोग आपके बाजार में लाएंगे, जिसको खरीदेंगे, वह उसी का रेट होगा। और भाई हाँ बच्चों, उसी के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे कि जो हम लोगों को आपका निकालना है अपने ग्राफ के अंदर की कैसा वक्र बनता है, तो उस वक्र को हम लोग आपका लेक्चर में आपका उसको देख पाएंगे। क्लियर है? इतना जो है सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैं आपको वक्र में बता रहा था कि एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र, और इस पूर्ति वक्र के अंदर आप देखिएगा, ये इसका आउटपुट है, ये कीमत ऑब्लिक कॉस्ट। अब यहाँ आपका जो हो सकता है, ये इस वाले एक्सिस पर जो है आपका कीमत भी हो सकती है बच्चों, ध्यान दीजिए। ये क्या हो सकती है? आपकी कीमत भी हो सकती है और लागत भी हो सकती है। कीमत क्या है? कोई वस्तु है, ध्यान दीजिए, क्या है? कोई, वो आपका वस्तु है। उस वस्तु की क्या है आपका, वो उसकी आपका कीमत है। और कीमत कहाँ डिसाइड होती है? जो आपका बाजार है, ठीक है। और लागत क्या होता है कि कोई आपका फर्म आपका किसी वस्तु को तैयार करने में कुल कितना खर्चा आ रहा है, वो हम इसको इसके माध्यम से, लागत के माध्यम से जो है हम उसको देखते हैं। तो यहां तक अगर किसी बच्चे का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे बच्चों अपना प्रश्न जो है अपना शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वापस एक बार हम लोग वापस चलते हैं, ताकि जो हमने कल पढ़ा था हम उसको एक बार छोटा सा वापस उसको रिवीजन कर सकें और हम चीजों को बहुत अच्छे से देख सकें। देखिए, कल हम लोग जो था एकाधिकार आपकी प्रतिस्पर्धा को हम लोग देख रहे थे, और ई को हमने लॉज की मांग बताया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो जाए, एकाधिकार जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसमें, कि अगर आपका जो लॉज की मांग है अगर वो बड़ी है एक से, तो इसका मतलब होगा जो एवरेज रेवेन्यू है वो बड़ा होगा किससे? मार्जिनल जो आपका रेवेन्यू है, यानी कि औसत जो आगम है वो सीमांत आगम से कैसा होता है? अधिक होता है। ये हम लोगों को जो था अपने लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों को ये सारी चीजें क्या थी, याद रखनी थी। दूसरा हम लोग देख रहे थे जो हमारे आगम वक्र हैं, जो उनका महत्व क्या है। क्लियर है? इंपॉर्टेंस ऑफ आपका रेवेन्यू कर्व, कि जो हमारे जब कर्व बनते हैं हम उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हमने देखा था कि एवरेज रेवेन्यू बड़ा है
किससे? एवरेज कॉस्ट से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका प्रॉफिट होगा हम लोगों को। अगर एवरेज कॉस्ट, ध्यान दीजिए, अगर ऐसी स्थिति हम देखें कि अगर जो एवरेज कॉस्ट अगर बड़ी है किससे? एवरेज रेवेन्यू से, तो हम लोगों को क्या होगा? हानि होगी। अगर एवरेज जो आपका रेवेन्यू और बराबर है किसके? एवरेज कॉस्ट के, तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या मिलेगा? एक जनरल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? सामान्य लाभ मिलेगा। क्लियर है? फिर उसी के साथ हम लोग नई यूनिट शुरू करे थे जिसको हम कह रहे थे आपका पूर्ति। पूर्ति का मतलब सप्लाई। सप्लाई कैसी सप्लाई? हम सप्लाई को पढ़ेंगे किसके अनुसार, और हम कौन सी सप्लाई की बात कर रहे हैं? तो हम ये बात कर रहे हैं वस्तुओं की सप्लाई की। ठीक है? तो हमें थॉमस जो है एक आपके राइटर है, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया है कि आपकी सप्लाई की डेफिनेशन को बताया है कि पूर्ति की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने क्या बताया है? वस्तु की पूर्ति वह मात्रा, कह रहे कि कोई आपका वस्तु है, उसकी वह मात्रा है। मात्रा का मतलब हो सकता है कि वो संख्या में हो सकती है, वो आपका वेट में हो सकती है, वेट माने का जो आपका वजन है उसमें हो सकती है, जो एक बाजार में यानी एक किसी मार्केट में किसी निश्चित समय में यानी कोई आपका सर्टेन टाइम पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए, यानी कि अलग अलग जो आपके रेट्स हैं, जो आपकी कीमत है, उन पर बिकने के लिए क्या होती है? आपका प्रस्तुत आपका की जाती है। प्रस्तुत का मतलब लाई जाती है, बाजार में रखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका सप्लाई कहते हैं। फिर हमने देखा किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सप्लाई है उसको क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो उनमें हमने सबसे पहले देखा वस्तु की कीमत। अगर आप देखिए कभी वस्तु की कीमत आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? उसकी डिमांड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? डिमांड कम हो जाए। मान लीजिए एक जनरल सा एग्जांपल है कि अभी प्याज के रेट वर्तमान में 20-25 रुपए आपके 30 रुपए किलो है, और अचानक से प्याज की जो आपकी सप्लाई है, जो पूर्ति, वो कम हो जाए तो प्याज के रेट कैसे हो जाते हैं? अचानक ही 100 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, 120 रुपए किलो पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जब वस्तु की आपकी कीमत बढ़ती है तो जो पूर्ति होती है, जो सप्लाई होती है, जो उसका चैन है, वो कम हो जाती है। दूसरा हम लोग आगे देख रहे थे अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत। कह रहे कि जो और रिलेटिव वस्तुएं हैं उनकी कीमत पे भी जो आपकी वस्तु है उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई चीज सस्ती है, कोई महंगी, लेकिन सेम है कंपैरेटिवली, हम एक दूसरे का आपस में कंपेयर कर रहे हैं उनका, अगर मान लीजिए उनकी कीमत में डिफरेंस आता है तो लोग क्या करते हैं कि जो सस्ती वस्तु होती है उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मिलती है और कीमत भी कम होती है। आगतों की कीमत, कि जो आपका चीज है, जो उसका रेवेन्यू है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कीमत क्या है, ये भी हमको देखना है। उत्पादन की तकनीकी, की किस तरह से हमने उसका प्रोडक्शन किया है, उसकी हमको टेक्नोलॉजी भी क्या होती है? देखनी होती है। ये सारे फॉर्म है। मान लीजिए कोई चीज आपने बनाई है और उसमें अच्छी फिनिशिंग गुड नहीं है टेक्निकली, तो उसमें क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो वस्तु का जो है जितना अच्छा प्रदर्शन, मार्केटिंग होनी चाहिए, वो आपका नहीं दिखाई देती। तो इन सभी के कारण क्या होती है? वो इफेक्ट दिखा देता है। कर तथा आर्थिक सहायता से संबंधित सरकार की नीतियां, कि टैक्सेशन है और जो आपका गवर्नमेंट जो आर्थिक सहायता करती है उससे, उन सब चीजों से क्या पड़ता है? गवर्नमेंट की जो आपकी नीति है, इन सब पर वस्तु की डिमांड एंड सप्लाई पर क्या होता है? हमारा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा क्या होता है? आपका इफेक्ट होता है। इसको हम लोग देख चुके थे। आज हम जो है बच्चों इससे आगे जो है आपका बात करने वाले हैं, और इसमें हम बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल। उसका ढाल हम इसके अंदर क्या है उसको देखने वाले हैं कि पूर्ति वक्र एवं उसका ढाल, इसको हम लोग आपका देखेंगे और इसको हम लोग आपका पढ़ेंगे। देखिए पूर्ति जो वक्र है, जो ग्राफ है, और अगर उसका हम ढाल की बात करें तो उसके ढाल में कुछ ऐसे पॉइंट है जो हमको ध्यान रखने होते हैं ग्राफ के अंतर्गत। जैसे मैंने आपको पहले और लेक्चर जो पढ़ाए हैं, आपको ग्राफ बनाना सिखाया है, आपको सारणी पढ़ाना सिखाई है कि कैसे एक्सेस लिए जाते हैं, कौन सा समतल पे रखा जाता है, कौन सा आपको ऊर्ध्वाधर पर रखा जाता है, फिर कैसे उठते हैं, कैसे नंबर्स में बढ़ते हैं, और जनरली दिखाना तो उसको कैसे दिखा सकते हैं। देखिए
सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान इसमें देखिए, पूर्ति मैं पूर्ति के बजाय जो आपकी मात्रा है, मैं इसको बहुत बार नीचे से करता हूं, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए बच्चों से देखते हैं, पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। कैसा होता है आपका? धनात्मक होता है। दूसरा देखिएगा बच्चों, इसी में, यह वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में क्या होता है बच्चों? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है बच्चों सीधा। ध्यान दीजिए, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है आपका? सीधा। सीधा संबंध को बताता है। क्या है जो उनका सीधा संबंध है? उस संबंध को हमको बताता है। देखिए और पॉइंट है, हम लोग लिखेंगे कि क्या है इसमें, पूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होता है। धनात्मक का मतलब जो उसकी कर्व का जो आपका स्लोप होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि वो आपका नेगेटिव तरफ नहीं जाएगा, यानी कि उसका ढाल नीचे की तरफ नहीं आएगा। यह वस्तु की कीमत, क्या है बच्चों? कीमत और उसकी पूर्ति में प्रत्यक्ष संबंध को दिखाता है कि जो उसका रेट है और जो उसका संबंध है बिल्कुल पूर्ति का, यानी कैसे कहिए कि कीमत यानी कि प्राइस और जो आपका पूर्ति है सप्लाई, उनके बीच कैसा है? बिल्कुल सीधा संबंध है। ठीक है, आगे देखिएगा, पूर्ति वक्र जो आपका पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र का ढाल बराबर कीमत में परिवर्तन को पूर्ति मात्रा में परिवर्तन से भाग देने पर यानी कि डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा Q। क्योंकि आपको पता है कि जो हम लोग आपका डेल्टा दिखाते हैं, ये क्या दिखाता है हमको? परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब जो भी आपका बदलाव होता है। एक वस्तु का रेट मान लीजिए पहले 10 रुपए था, 10 से बढ़ के फिर क्या हो गया? 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। हम इसको डेल्टा में दिखा सकते हैं। क्लियर है? पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, इतना हम लोगों ने देखा। आगे देखिए फिर क्या होता है कि ये क्या होता है आपके बच्चों, कि इसमें क्या होता है कि पूर्ति वक्र का जो ढाल होता है वो आपके बराबर है आपका कीमत में परिवर्तन की पूर्ति मात्रा में परिवर्तन से भाग देकर हम लोग क्या कर सकते हैं? हम उसको ज्ञात कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं। बच्चों किसको निकाल सकते हैं? जो हमारा पूर्ति वक्र का जो आपका ग्राफ है, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
ये देखिए, इसकी हम लोगों ने आपका बात की थी। या तो सभी को समझ आया? या तक किसी को प्रॉब्लम, को डाउट, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी है बच्चों? ठीक है, चलिए, तो यहां तक जो है आपको पूर्ति का एक बार हम लोग छोटा सा आपका रिवीजन कर लेते हैं वापस, ताकि आपको पूरी चीजें आपको समझ आए। देखिए, सप्लाई की हमने पूरी आपका डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन के बाद कौन कौन से इफेक्टिव चीजें हैं, फैक्टर हैं, फिर वो हम लोगों ने तब कंप्लीटली किया। फिर आपका पूर्ति जो वक्र है और उसके ढाल में किस प्रकार संबंध होता है, उस संबंध को हम लोग अपने पूरे लेक्चर के अंतर्गत अब तक हम देख चुके हैं बच्चों। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि इसी के अंतर्गत हम लोगों को अब थोड़ा सा जो है इसमें अब एक चीज आती है बच्चों, पूर्ति अनुसूची। इसी का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है। ध्यान रखिए कि पूर्ति अनुसूची, सप्लाई शेड्यूल। ठीक, इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, ये भी जो है आपकी बच्चों ध्यान रखना है, ये जो होती है दो स्तर पर होती है। किस पर होती है? दो स्तर पर होती है। सबसे पहले जो होती है, एक होती है आपका व्यक्तिगत व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, और दूसरा जो होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका बाजार पूर्ति अनुसूची। इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या होती है? दो चीज होती है। ठीक है, आप पूर्ति अनुसूची कितनी होगी? दो। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपके इंडिविजुअल करके हम लोग इसको पढ़ेंगे और इनको जानेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम आपका बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं आपका बच्चों, ध्यान दीजिए, जो आपकी व्यक्तिगत है। कैसी है आपकी? व्यक्तिगत अनुसूची। पूर्ति अनुसूची बल्कि। ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसको समझेंगे थोड़ा सा। क्या होती है? एक विक्रेता। कौन होता है जो बच्चों? विक्रेता। विक्रेता कौन है? जो वस्तुओं को बेचता होगा वही तो विक्रेता होगा। विक्रेता किसी समय समयावधि, यानी कि कोई टाइम पीरियड में विशेष विशेष रूप में विभिन्न कीमतों पर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा
जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है, तो उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको व्यक्तिगत पूर्ति, यानी कि एक विक्रेता किसी समय अवधि विशेष रूप में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है, क्या रहता है? बाजार में बेचने को तैयार रहता है, तो उसे हम व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको बच्चों? ध्यान देना है, हम उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। ऐसे आप करेंगे तो आपका जो प्रश्न है वो आपका बन जाएगा बच्चों। जब ये चैप्टर हो जाएगा तो मैं आपको विशेष तरीके से जो है आपको क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, और आप अगर चाहेंगे तो उनको हम क्या है आपका शॉर्ट नोट के रूप में भी हम उनको बहुत अच्छे से क्या उनको पढ़ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इतना जो है आप लोग इसमें देख चुके हैं कि क्या स्थिति बनती है, क्या सारी चीजें हैं, आप उसमें जो है बच्चों देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे और जो है इसकी आगे की तरफ जो है हम लोग आपका बढ़ते चलेंगे। पहले एक बार ये सारा खत्म हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग इन सारे ग्राफों को आपके इंडिविजुअल करके आपके एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इनको जानेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने का मौका मिला होगा, और बहुत सारी चीजें आपने नई सीखी होंगी कि सप्लाई में क्या आप कितने स्तर की होती है, और व्यक्तिगत रूप में मार्केट रूप में कैसा है। हमने आपके व्यक्तिगत रूप में उसकी परिभाषा को पढ़ा, और साथ ही में हम लोग उसके जो आपका व्यक्तिगत आपका पूर्ति है, हम उसकी अनुसूची को अब कल देखेंगे क्या उसकी परिभाषा है, और किस प्रकार से वो आपके बाजार में वो आपका सप्लाई होती है, कैसी उसकी मांग रहती है आपका। इन सब चीजों को हम लोग अपने लेक्चर के अंदर इनको जानेंगे, इनको पढ़ेंगे और इनको देखेंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आज का जो आपका लेक्चर है आप लोग इसको कल घर से रिवीजन करके लाएंगे, और हम लोग जो है फिर एक बार उसका रिवीजन करेंगे 5 मिनट, फिर हम लोग आगे अपने चैप्टर को अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए ध्यान देते हैं डिजिटल जो हमने चीजें पढ़ी अपने डिजिटल आपका बोर्ड पर, उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, पक्का पूरा रिवीजन करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपका बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।